हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपको दुखी करने वाले कौन से अहंकारी का अहंकार समय तोड़ने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपको दुखी करने वाले कौन से अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूटने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। कॉर्नुकोपिया, ये देखो गाइस, यही समय आपके लिए जस्टिस का आया है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि अब आपकी लाइफ में सबसे बड़ी सफलता अगर आपको मिल जाए, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिल जाए, या जो एक होते हैं ना कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी जो आपकी लाइफ को तारने में आपकी मदद कर जाए, अगर ये खुशी, क्योंकि इस खुशी को लेकर बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है। कोई एक बड़ी ब्लेसिंग या कोई एक बड़ा काज आपकी लाइफ का ऐसा हो सकता है जो बहुतों लोगों के मुखौटों को उतारने में मददगार साबित हो गया। आप जरिया बन गए गाइस, आपकी लाइफ जरिया बन गई। लेकिन हकीकत यह है कि आपकी कोई खुशी जो है ये एक बड़ा कमाल कर गई लोगों के व्यवहार को सामने लेकर आने के लिए, है ना। आपको वो खुशी मिलने जा रही है गाइस जिसका रोड़ा बनने के लिए हर कोई उत्सुक रहता था। ये देखो, अब देखो कि किन्हीं लोगों का मुखौटा कैसे उतर रहा है, किन्हीं लोगों का अहंकार कैसे टूट रहा है कि उनके इतनी कोशिशें करने के बाद में, इतना आपको लोगों के सामने गलत साबित करने के बाद में, इतना आपकी लाइफ में भूचाल मचाने के बाद में भी कोई खुशी आपको मिल कैसे रही है। उनकी प्लानिंग तो आपने पूरी तरीके से खराब कर दी, विफल कर दी। और हकीकत क्या है, ये आपने नहीं किया, ये तो आपको भी पता नहीं कि आपकी लाइफ में कौन सी खुशी सडन बनने जा रही है, क्या अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है, या मालिक किस तरीके की योजना से आपको कोई गिफ्ट जो है, ब्लेसिंग जो है वो आपको देने जा रहा है। ये वाकई में गाइस, अभी देखना, अभी जो भी खुशी आपको मिलती है, ठीक है, या जो भी आपको प्राप्त होता है, प्राप्त जरूर होगा। जो आपके सुख में वृद्धि करे ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है। और अगर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होने जा रही है, कुछ लोगों के मुखौटे खुद ब खुद उतरेंगे, क्योंकि उनकी बर्दाश्त की के बाहर चीजें होंगी, उनके चेहरे पर वो चीजें आने लगेगी। हो सकता है वो आपके बारे में और ज़्यादा गलत कहने की कोशिश करे, हो सकता है वो लोगों के सामने और ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करे, पर इससे अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक समय आता है ना कि उसके बाद में किसी इंसान को फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। अब ये दुख या तकलीफ वाली बात नहीं है, अब ये वो वाली बात है कि समय आपको खुशी से ऐसा सराबोर करेगा कि किसी के बुरे शब्दों का कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आप खुद समझ जाओगे कि उस इंसान की योजना विफल हुई है, तभी वो इस तरीके से आपके बारे में गलत बातें कर रहा है ना। ये ध्यान में रखना गाइस कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छे स्तर पर आपकी लाइफ में होने जा रही है। कोई बड़ी सफलता हो सकती है, कोई बड़ा काम हो सकता है आपकी लाइफ का बनने जा रहा है, जो कहीं न कहीं किसी इंसान के अहंकार को तोड़ रहा है। हो सकता है किसी इंसान ने आपको कहा होगा ये करके बता देना, है ना? और ये चोट आप पर नहीं लगी, ये शब्द आप पर नहीं लगे, ये ईश्वर पर लगे। क्योंकि आपने हमेशा से यही सोचा है कि आपकी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है, वो मालिक ने किया है। मैंने नहीं किया, मैं तो सिर्फ़ ज़रिया बनी। और जहाँ कोई इंसान ये सोचता है ना कि कुछ भी, एक पत्ता भी मालिक मालिक की इच्छा से हिलता है, वहाँ पर भी कोई इंसान का हस्तक्षेप नहीं होता, या उनकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा होता है ना वो ईश्वर कर रहे हैं, करने वाले वो है, करता वो है। अगर कोई ये चीज़ सोचता है ना तो उनकी लाइफ में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अ, उन्हें सोर्स के रूप में काम में लिया जाता है। यानी आपके हाथों कोई महत्वपूर्ण काम होगा, जहाँ पर कोर्नुकोपिया वाली स्थितियाँ आपकी लाइफ में बननी बेहद ज़रूरी है। ये बनेगी गाइस। ये 11-11 का कार्ड यही है। सही राह पर चल रहे हो और इसी तरीके से चलोगे ना तो अपने आप आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? देखो, कोई इंसान को सज़ा 2 तरीके से मिलती है। या तो मालिक उन्हें कर्मा रिटर्न करे, ये हो सकता है, ठीक है? या ये हो सकता है कि मालिक आपको सक्सेस इतनी बड़ी दे दे कि वो किसी इंसान के लिए सज़ा का काम कर जाए, ये भी हो सकता है। और या ये भी हो सकता है कि कोई इंसान हद से ज़्यादा गलती कर लेता है, तो उन्हें कर्मा भी भोगना पड़ता है,
और आपकी सफलता को देखकर परेशान भी होना पड़ता है। दोनों ही चीज़ों के डबल घाव किसी इंसान को पड़ते हैं। ये है ईश्वर की लाठी जिसमें आवाज़ नहीं होती, जो कोई इंसान को खानी भी पड़ती है और चुप भी रहना पड़ता है, वो वाली बात है। कर्मा, इस वजह से कहा जाता है अच्छा करो। कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कोई लेडी हो सकती है आपकी परेशानी का कारण बनी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है इसने। और ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा बनने की कोशिश करिए लोगों के सामने कि बहुत अच्छे इंसान है। ये है, अपने आप को बहुत समझदार बताने की कोशिश करी है। और एक होता ना कि एक आवरण ओढ़े हुए कोई इंसान, ये जो अपनी सच्चाई को छुपाए हुए, लेकिन ये जो लेडी है, जो लेडी के बारे में बात बताई जा रही है, इनके लिए कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल मत करना आप। देखो, कभी कोई इंसान हद से ज़्यादा गलत कर लेता है ना, उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए, पर ऐसे इंसान के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, मत बोलना। ऐसे इंसान के लिए अपनी एनर्जी का एक भी कण जो है ना वो खराब नहीं करना, शब्दों में भी नहीं। क्योंकि किसी इंसान ने आवरण ओढ़ कर बहुत अच्छा प्रदर्शित करने की कोशिश करी है खुद को, इस इंसान का व्यवहार जो सामने आता है ना, वो देखना। बोलने की इतना गंदा स्तर कह सकते हैं वो सामने आएगा। और बिहेवियर जो है ना, वो इस लेडी का सामने आएगा, देखना। क्योंकि ये वो इंसान है कि एक थोड़े टाइम के लिए होता है, मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान जैसे किसी लेडी के बारे में आ रहा है, शफल करते टाइम जो है ना मेरा हाथ रुका था कि किसी एक इंसान के साथ गलत नहीं किया है, पहले भी किसी के साथ गलत किया हुआ है, ये हो सकता है। थोड़ा रहस्यमय तरीके की चीज़ें हैं कि किसी लेडी के बारे में पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं है, सही नहीं है ये चीज़ें कुछ। ये देखो आया ना कंफर्मेशन का, ये शफल किया था यही। ओ माय गॉड, एक कोई लेडी बहुत बड़ी खतरनाक आपके शत्रु बनी हुई है और आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। शायद इसने वो छीना होगा जहां पर आपको बहुत ज़्यादा लगाव था। थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई ऐसी इंसान हो सकती है जो कहीं ना कहीं वाकई में एक बड़े शत्रु से कम नहीं है, ये समझ लो। पर आर्कएंजल माइकल आपके प्रोटेक्शन किए हुए हैं गाइस, ये पूरी तरीके से प्रोटेक्शन किए हुए हैं। ये भले अभी समझ ले कि इसने जो करना था कर लिया लेडी ने, है ना, इसने जो बिगड़ करना था कर लिया, पर ये बहुत बड़े वहम में है। क्योंकि एक बात कहूँ गाइस, कोई इंसान अपने व्यवहार को कब तक छुपा सकता है, कब तक छुपा सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी वाणी और शब्दों के बारे में बात करती है, और यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी है जो ये कहती है कि गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाला इंसान, वो ये लेडी पक्का गंदी भाषा का इस्तेमाल करती है, ठीक है। इस लेडी की एनर्जी ऐसी है कि अ, दो तरीके से बात करने का तरीका हो ना किसी इंसान का, सामने से कुछ और अंदर बहुत गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, कर्कशता भरी हुई होना, ये बाहर बताए इतना सही इंसान और अंदर भीतर से इतना बुरा इंसान का होना, किसी के लिए भाव अच्छे नहीं होना। जैसे ना केवल लेडी, हर किसी में एक अच्छी बात ये होनी चाहिए कि अपने बड़ों का आदर और छोटों के प्रति प्यार होना चाहिए, कि बड़ों के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए और छोटों के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, है ना। ये चीज़ ऐसी लेडी में आपको देखने को नहीं मिलेगी, देख लेना। इनके अगर पैरों पर कभी नज़र गई होगी ना, आप देखना पैर की अंगुलियां जो है ना, ये जैसे टच में होती है ना एक दूसरे के, ऐसे टच में नहीं, ऐसे खुले खुले होना, ऐसा। या फिर एक अंगुली ही सही या अंगूठा ही सही, बहुत ज़्यादा खुले में होना, नॉर्मल से ज़्यादा। ये चीज़, ये ऐसे लोग होते हैं ना, वो रिश्तों में दरार डालते हैं। और ऐसे इंसान से एक बार मिलने पर ही आपकी लाइफ में कोई ना कोई भूचाल आना, कोई ना कोई गलत हरकत होना, ऐसा भी है। तो ये भी कोई शत्रुता भाव रखने वाली एक कोई लेडी है, और हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिविटी पे और ब्लैक मैजिक पर ऐसा कुछ ये है।
इनका कोई सपोर्ट भी कर रहा है गाइस, ये भी है। खैर जो भी है, एनवी बने हुए हैं जो भी है, लेकिन आर्कएंजल माइकल आपके आ रहे हैं गाइस। इसकी मनसाओं को ना पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, देखना। और ऐसे इंसान का व्यवहार सबके सामने आएगा। जैसे कहा ना, अभी तो छुपे हुआ है ना, एक कोई परिस्थिति बनने दो जो वाकई की भाषा है ना वो सामने आएगी, जो सच्चाई है ना शब्दों की वो सामने आएगी इस लेडी की। जो सच्चाई है ना इस लेडी के व्यवहार की वो सबके सामने आएगी गाइस, देखना। बात करने का सेंस होता है वो नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपको बहुत प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, बहुत सुरक्षित किए हुए हैं, इसकी पूरी नज़र से बहुत बचाया है आपको, है ना। आपको फिर से यही कहा जा रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो आपके लिए भी है कि ऐसे इंसान के लिए, किसी भी इंसान के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आप बस आर्कएंजल माइकल पर बिलीव रखना। अगर इन्होंने कोई ब्लैक मैजिक किया है, कोई नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करी है, जहाँ पर आपका लगाव था वहाँ पर उस इंसान को ही आपका दुश्मन बना दिया, तो फिर आगे न्याय मालिक ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि है, अहंकार है इस लेडी में कि कैसे कोई, मतलब जैसे एक हो ना आपके कोई करीब है तो उसे कैसे दूर करना, ये भी है। कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पास पड़ोस में हो सकते हैं, कोई दूर पहचान में कोई इंसान हो सकते हैं। तो कर्मा रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा ना गाइस। देखो, जैसा बीज बोया है वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। और इन्होंने अगर आपके साथ गलत कर दिया है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनके साथ अच्छा हो। ये पॉसिबल है कि कर्मा भोगना पड़ेगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आ गया और ये कर्मा रिटर्न करते ही करते हैं, कुछ भी हो जाए। लेकिन इनके साथ ऐसा है कि आर्कएंजल माइकल जो है ना, ये बकायदा इस इंसान को ऐसा कर्मा रिटर्न करते हैं कि वो कभी भी वापस से किसी और इंसान की लाइफ में तकलीफ करने के बारे में या तकलीफ देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। क्योंकि आर्कएंजल माइकल के द्वारा जो सजा दी जाती है वो बड़ी कठोर होती है, वाकई में बहुत कठोर होती है, जो किसी इंसान को बोलने के लायक नहीं छोड़ती, उनके अहंकार को तोड़ देती है। तो आर्कएंजल माइकल किसी के अहंकार को पक्का तोड़ रहे हैं। अब ये कुछ भी कर ले, अपने कितने भी अस्त्र शस्त्र चलाने की कोशिश कर ले दिमाग के, कुछ भी नहीं होगा आप, ठीक है। आप ज्यादा विचार मत करना है ऐसे इंसान पर। ओके, बहुत सांस रखा है गाइस। मुझे ऐसा लगता है इनके बारे में पता था आपको कि कोई तो है जो लाइफ में आपके गलत करने की कोशिश कर रहा है। देखो, पहले एक मेल पर्सन के बारे में आया, ठीक है। अब आ रहा है एक लेडी के बारे में। ये फोकस में आ रहा है गाइस। ये लेडी कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा कारण बनी है। कहीं ना कहीं आपके, एक होता ना कि इनकी वजह से ना इतना बड़ा दुख आपने देखा होगा जो कभी भी नहीं देखा है। या इनकी वजह से आपके किसी अपने ने आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया जैसा कभी भी किसी ने कभी भी नहीं किया होगा। ऐसा भी हो सकता है। आपको लगता होगा ये किस जन्म का बैड लिया है ना। लोग सब देखते हैं गाइस, आप फिक्र ही मत करना। लोग आपको भी पहचानते हैं, इनको भी पहचानते हैं। और आर्कएंजल माइकल है ना, ये मुखौटा ना उतारे किसी इंसान का, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आपको बनाएंगे साहसी, ठीक है। आपकी लाइफ में लेकर आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इन लोगों की प्लानिंग पर, इन लोगों के व्यवहार पर आर्कएंजल माइकल की कड़ी नज़र है। कुछ भी प्लान करने की कोशिश कर ले, कोई भी तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर ले, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर ले, आर्कएंजल माइकल इन लोगों को बख्शने वाले नहीं है। और जैसा कहा ना, ये अकेली लेडी नहीं है, लेकिन इस लेडी की एनर्जी बहुत बुरी है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। इस लेडी की एनर्जी पहले हो सकता है आपके लिए घातक रही है, अब जिसके साथ ये लेडी है उनके साथ गलत होगा, ये पक्का है। और वही इंसान देखना ये इन लेडी के साथ क्या करता है, बहुत बुरा बिहेवियर करेगा, सोच भी नहीं सकती। ये कोई लेडी किसी इंसान को, आपके किसी अपने को आपके सामने लाकर खड़ा किया है। और अब वही इंसान जो है ना, ये बताएगा, देखना, जो दुख आपको पहुंचाया है ना वही दुख का कारण बनेगा।
ये होगा। एंजाइटी। एक टीम खड़ी कर दी देखो, कहाँ 18 और कहाँ 36 का कार्ड। आपको कोई लाइफ का बड़ा एक्शन लेने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसे इंसान का अहंकार टूटना बहुत ज़रूरी है गाइस। हद से ज़्यादा अहंकार में है। या तो पैसे के आधार पर अच्छा खासा पैसा है इनके पास, कुछ है, या पैतृक संपत्ति अच्छी खासी है, या बड़ा घर हो सकता है, कुछ भी है, कोई बात ऐसी है, या पहचान अच्छी है, तो कोई रीज़न ऐसा है जिसकी वजह से इस लेडी को, और इनके साथ जो एक टीम है, ना केवल ये अकेली लेडी है गाइस, है ना, कोई टीम साथ में है जो कहीं ना कहीं परेशानी के कारण बन रही है। ये पता है एक चीज़ क्या पता चल रही है, जिनके साथ आपका लगाव था ना, उस इंसान को भनक है। यहाँ पर रीडिंग इतना बता रही क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है ना, तो ये सोर्स की एनर्जी जो है ना, ये एटीट्यूड के बारे में है। ये किसी व्यक्ति के बुद्धि के बारे में भी बात करते हैं कि किसी इंसान को पता है कि ये कौन है, किस तरीके के व्यवहार के हैं, इनमें एटीट्यूड कितना है, घमंड कितना है अपने पैसों को लेकर या वगैरह जो भी, या रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करते हैं मीठा बनकर वगैरह जो भी है। सब पता होने के बाद में भी कोई इंसान बार बार भ्रमित क्यों हो रहा है, बताओ आप। ऐसा क्या है जो किसी इंसान को बार बार भ्रमित किया जाए, और किसी इंसान को पता भी है वो भ्रमित हो रहा है। इतने तक में है किसी इंसान को अच्छे से पता चल गया ये इंसान गलत है, उसके बाद में भी गलत इंसान का कोई सपोर्ट देने के लिए क्यों तैयार हुए। अंतरात्मा सबकी होती है, पर एक कोई इंसान घमंड में, अहंकार में, अपनी बात को सही साबित करने के लिए, बस चाहे इस इंसान की लाइफ खराब हो जाए, स्पॉइल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अहंकार इतना है, ईगो इतना है कि लिया हुआ एक्शन जो है ना, वो उसके बारे में लोग यही कहें सही है। ये कितना गलत एक्शन है, क्योंकि कहा ना कि ये जो भी इंसान है ना, इनको लेकर छुपी हुई बातें बहुत सारी है। ऐसा लगता है कोई किसी और के साथ भी गलत किया है, और आपके किसी अपने के साथ भी गलत किया है, और तब समझ में आया नहीं, अब समझ में आएगा। तो ये लोग आपकी एंजाइटी का बहुत बड़ा कारण बना, आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियों को खड़ा कर दिया जहाँ पर हो सकता है कि आपकी हक की चीज़ें छूटी है। न केवल आपका अपना हुआ, आपका आपका हक, जहाँ रिश्तों पर आपका हक बनता है ना, वो हक भी आपसे छूटा है। पैसों को लेकर जो आपका हक बनता है वो भी आपसे छूटा है ना। हो सकता है आपका घर भी आपसे छूटा। ये तक में कहाँ जा रहा है गाइस, कि जहाँ आप प्रेम से रह रहे थे, जहाँ अपनेपन से रह रहे थे ना, यक आपको वो स्थान भी छोड़ना पड़ा। यहाँ तक मैं बात बताई जा रही है। ये किसी एक इंसान का स्वार्थ कह लो, किसी एक इंसान का अहंकार कह लो, कि किसी के घर को खराब करने में किसी का इंटेंशन ऐसा रहा, अपने अहंकार के चलते, अपने स्वार्थ के चलते। अब ये देखो, अब मालिक है ऐसे में बख्शेंगे क्या। आपको वहां से हटाया इस वजह से गया क्योंकि इस इंसान की एनर्जी बहुत खराब है, और ये कहीं ना कहीं आपको एहसास है। ये एहसास हो जाता है, जो प्योर सोल होती है ना, उनको पता चल जाता है कि कोई इंसान गलत है, सच में। और एक बात आपने अपने घर में देखी होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी होगी, कि इस इंसान के संपर्क में अगर कोई आपका अपना है वो संपर्क में आया है, या आप कभी संपर्क में आए ऐसे इंसान के, या आपके आस पड़ोस में ये नया इंसान आकर रहा है, तो आपके साथ चीज़ें कुछ अजीब सी हुई होगी। स्पेशली कहो ना, घर में दिमाग का लगना, ये बहुत बड़ा साइन है। कुछ सामान ऐसे खराब होना जहाँ दीमक लगी हुई हो, क्योंकि अगर किसी इंसान का इंटेंशन इतना खराब होता है ना, तो चीज़ों पर ऐसा प्रभाव देखना, है ना, चूहों का ज़्यादा दिखना, नजर आना, ये आपके साथ हुआ होगा। यहाँ हाँ, पैसे का बार बार लॉस होना, ये आपने देखा होगा। आपके आपके काम में एक खराब परिवर्तन आपने देखा होगा। आपके रिश्ते नातों में खराबी आपने देखी होगी। मंदिर में आस्था नहीं लगना, पूजा पाठ में ज़्यादा मन नहीं लगना, ये चीज़ें आपने देखी होगी,
है ना? और ये भी हो सकता है कि जहाँ फैमिली के सारे लोग मिलकर एक साथ पूजा करते थे, वो भी चीज़ें छूट गई। जहाँ एक साथ बैठकर खाना खाते थे, वो भी चीज़ें छूट गई। घर में परिवार के सदस्य आपस में बात ही नहीं कर रहे। अजनबी वाली हरकतें कर दी, मतलब एक हँसते-खेलते परिवार को लेकर ऐसा माहौल कर दिया, या आपके वर्क प्लेस पर है कोई इंसान, तो वहाँ पर आपके साथ सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी कि सारे लोग आपके विरुद्ध में बात कर रहे हैं या झुंड बनाकर रहते हैं। आप अकेले बैठे रहते हो और बाकी लोग आपस में एक-दूसरे से बात करते हैं, आपसे कोई उतनी बात वगैरह नहीं करता। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी। ख़ैर कोई भी हो, या जैसे कहा ना आजू-बाजू के माहौल में है, पड़ोसी में है ना? तो वहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि सारे पड़ोसी हो सकता है या बहुत कम लोग हो सकते हैं जो आपसे बात कर रहे होंगे, या आपका आपका उनके साथ सामंजस्य अच्छा जा रहा होगा। बाकी सबके साथ किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बैर-भाव वाली बात चल रही है। आपकी तरफ से नहीं होगा तो सामने वाले इंसान की तरफ से होगा। मे भी हो सकता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप पीपी को बिस्किट देना, रोटी देना ये कर रहे हो, गाय को चारा देना वगैरह ऐसा कर रहे हो, तो वहाँ पर भी रोक-टोक करना, ऐसा क्यों कर रहे हो वगैरह, या जैसे करके परिस्थितियाँ क्रिएट करनी ताकि आप वो बंद करो, ये भी हो सकता है। तो ये जो भी इंसान है ना, इनका अहंकार अब समय तोड़ेगा गाइस। किस प्रकार से? क्योंकि कहा ना आपकी लाइफ में चमत्कार करना और आपकी लाइफ में सकारात्मकता लेकर आना, यही सबसे बड़ा इनका अहंकार तोड़ने वाली बात हो जाती है। सबसे बड़ी बात इन्होंने आपके लिए जो प्लानिंग बनाई थी कि आपको दिन-रात परेशान करने के लिए, दिन-रात टॉर्चर करने के लिए आपको कुछ प्लानिंग बनाई थी ना, उसमें ये विफल हो गए। क्योंकि मालिक ने क्या करा, वहाँ से आपको हटा ही दिया। तो ऐसे में इनकी प्लानिंग का आप पर कोई असर ना होना, आपको दिन-रात रोते हुए ना देखना, अपने आप इनका अहंकार टूट गया। ठीक है? दूसरा ये कह सकते हैं कि ऐसा कर्मा रिटर्न हो रहा है ऐसे लोगों को, जहाँ अपने आप सिचुएशन को क्रिएट होकर इनकी रियलिटी जो है, इनकी वास्तविकता है वो लोगों के सामने आएगी, पक्का आएगी, आनी ही पड़ेगी। ये समय अब रुकने नहीं देगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल अगर सज़ा देते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब सज़ा देते हैं तो बहुत कठोर सज़ा देते हैं, ये भी है ना? आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिख रहा होगा, ये कलर का कॉम्बिनेशन दिखता होगा, या रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब भी यही है कि इन लोगों ने आपकी लाइफ में असंतुलन स्थापित किया ना, वापस से संतुलन मालिक लेकर आएंगे। बड़ी घटनाएं होंगी गाइस लाइफ में, देखना। क्योंकि इन लोगों ने बहुत हद से ज़्यादा गलतियां कर दी है। अब छोटे स्तर पर एक बार समझाना वो वाली चीज़ नहीं बची ना, या माफ़ करने वाली चीज़ें नहीं बची है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफ़ी नहीं होती, जहाँ पर सज़ा ही एकमात्र सॉल्यूशन होता है न्याय का। जहाँ हम नहीं करते, सुनना समझना, जहाँ हम नहीं करते वहाँ पर ईश्वर करते हैं। क्योंकि एक बात यहाँ पर पता चल रही है कि आपने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया ही नहीं है। आपने आपके अपनों को समझा दिया होगा या जो भी है, लेकिन ऐसे इंसान को नहीं समझाया। जिन्होंने आपके साथ सबसे ज़्यादा गलत किया है ना, उनके साथ एक बात हो गई, कई साल हो गए हैं, आपके कन्वर्सेशन जो है या तो कम हो गए हैं या बंद ही हो गए, ये तो है पक्की बात। ओके, नंबर 3 दिख रहे होंगे गाइस आपको, है ना? परेशान मत हो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। डो टू वैल्यू, ये लॉस देना चाह रहे थे, पर मालिक आपको धन धान्य से परिपूर्ण करना चाह रहे हैं। ठीक है? इनकी बुरी नज़र का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंजाइटी से बाहर आने की कोशिश करो, है ना? मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी में रहो। देखो ये आपको तोड़ना चाहते थे, लेकिन आपने तो अपनी जर्नी का सही रास्ता पकड़ लिया। मालिक आपको पावर में लेकर आना चाहते हैं और आपके दिल को हील करना चाहते हैं, आपकी परेशानी का अंत करके। ऐसे इंसान का मुखौटा सबके सामने उतरने वाला है गाइस। आप खुद कहोगे मालिक मेरे साथ है, मालिक ने मेरे रक्षा करी, मेरी लाज रखी, मेरी सच्चाई सबके सामने लेकर आए, ऐसे बुरे लोगों का व्यवहार सबके सामने लेकर आए, मैंने जो गलतियां नहीं करी थी उस बात को लेकर भी सच्चाई सबके सामने आ रही है। ठीक है? इन सब बातों के बारे में कहा जा रहा है। तो देखा जाए ना गाइस, तो किसी ने आपके लिए गलत करना चाहा, लेकिन आपने सही राह का चयन कर लिया। किसी ने आपकी राह में ऐसे भटकाने वाली स्थितियां क्रिएट की, लेकिन आपको फिर भी एक सही डायरेक्शन मिल गया, है ना? तो थोड़ा सा इस एनर्जी पर बिलीव रखो कि मालिक आपको बहुत काबिल बनाना चाहते हैं और आपकी काबिलियत ही इनका अहंकार तोड़ने में मददगार साबित होगी। और एक और बात बताऊं, जो ये लोग आपकी परेशानी का कारण बने हैं ना,
उनकी लाइफ में ऐसे ही लोगों की एंट्री होने जा रही है या लगभग हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं उनके मन को प्रलोभन देकर उनके साथ गलत होना, प्रलोभन देकर उनके व्यवहार को सामने लाने की कोशिश करेगी। देख लो और कार्ड्स देखें कि क्या बताया जा रहा है। दिल दुखने वाला है गाइस ऐसे इंसान का, क्योंकि ऐसे इंसान को तकलीफ क्या होती है ईश्वर अब बताएंगे। तब किस इंसान को पता चलेगा कि किसी इंसान को दुख पहुंचा मतलब क्या होता है। मालिक बख्शते नहीं है, आईना तो दिखाता ही है समय। देखना आप अपने जॉय पर ध्यान रखो। इन्हें बहुत खुशी हुई थी जब आपको तकलीफ मिली थी, सच में। आपको पता भी नहीं होगा, आपके किसी अपने को इतना आपके विरोध में लाकर खड़ा कर दिया और उसके बाद में मुस्कुराना कि कोई आपकी फेवर नहीं ले रहा है, कोई आपको इतना अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। और एक बात कभी सुनी होगी आपने, कोई अगर अपने अपनों का नहीं है वो किसी का नहीं है ना। और अगर कोई अपने परिवार के विरुद्ध जाता है या फिर अपनों से ज्यादा परायों पर अगर विश्वास रखने लगता है ना, विनाश निश्चित है ऐसे लोगों का। ये बात सत्य है। जब अपने खारे और बुरे अच्छे लगने लगे तो ये विनाश है ना जी। जो अगर आपके अपने ने अगर आपके साथ गलत किया, ऐसे इंसान के साथ गलत क्यों नहीं करेगा। आज कितनी क्लियर रीडिंग आ रही है गाइस, और कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीडिंग आ रही है। देखो मैं ये भी कहूँ, हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है आपके पास पड़ोसी में हो, पहचान के हो, कोई भी हो सकते, ज़रूरी नहीं आपके अपने ही हो, है ना। घमंड देखो, अहंकार का टूटना। यहाँ पर एक बात पक्की लग रही है गाइस कि इस इंसान को पैसे का कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ये बात पक्की है। कोई, ये कहते हैं ना, गलती कोई बहुत बड़ी करने वाले हैं। अगर ये कोई जॉब करते हैं, कोई काम है इनका, जो कोई भी है, या ऐसे भी अगर ऐसे भी कोई खुद की गलती से कोई बहुत बड़ा लॉस होते हुए नजर आ रहा है पैसे को लेकर, क्योंकि अहंकार इनको सबसे ज्यादा अपने पैसे को लेकर है, एक भीड़ को लेकर है। और इनके साथ भीड़ क्यों है, क्योंकि पैसा है ना। तो पैसे का दम्भ जो बढ़ता है ना, उसी के आधार पर इनका अहंकार तोड़ा जाएगा पैसे का लॉस देकर। ये बात पक्की है गाइस। डो टू वैल्यू का कार्ड आने का मतलब ही यही है। और एक बात और है गाइस, मुझे ऐसा लगता है शायद ड्रिंक करने की आदत है, कुछ है। जिसने आपके साथ बुरा किया है ना, उस इंसान को ड्रिंक करने की आदत है, या बार बार पार्टी करना, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की आदत वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है। या किसी प्रकार की ड्रिंक की आदत है तो सही गाइस, किसी प्रकार की। दोहरा व्यवहार बहुत खतरनाक तरीके का बताया जा रहा है गाइस। जैसे कोई इंसान अपने आप को लोगों के सामने बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहा है और अंदर से भाव बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। मतलब ये अपनी पहचान बहुत मुश्किल से बाहर आने देते हैं, पता है, और आती बहुत मुश्किल से है। लेकिन आएगी ना, देखना कितना खतरनाक तरीके से आती है, क्योंकि मालिक की नजर पूरी तरीके से है। आप देखो, खुद देखो। आर के एंजल माइकल का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि डरना ही मत, है ना। ये कुछ भी कर ले, अपने एडी से चोटी तक का जोर लगा ले, समझ रहे हो ना। इन्होंने जो करना था कर लिया, अब जो भोगते हैं वो देखना आप। मैं आर्कएंजल माइकल का कार्ड यहाँ रखूं, क्योंकि ये लोग आर्कएंजल माइकल की नजरों से बचकर जाने वाले ही नहीं है। ये बात पक्की है, ठीक है। बैठे बैठे अगर आपको स्मेल आती है, एक अच्छी सी खुशबू आती है, बैठे बैठे अगर आपको कोई अच्छी सी खुशबू आती है, या ऐसा आपको फील होता ना कोई आपके साथ आर्कएंजल माइकल है, जो यही कह रहे हैं कि इस अभिमानी व्यक्ति का अहंकार टूटने जा रहा है। परेशान मत हो, अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आने जा रहा है गाइस। इन्होंने अलाइनमेंट तोड़ने की कोशिश करी, ग्रोथ को तोड़ने की कोशिश करी, और मालिक आपको धन धान्य से परिपूर्ण करके अलाइनमेंट वापस ला कर दे रहे हैं, ठीक है। मिराकल कर रहे हैं ऐसे लोगों का मुखौटा उतार कर, है ना। ऐसे लोगों को वापस दंडित करके ना, इनको
बताया जा रहा है कि दुःख क्या होता है। अबंडेंस, ओके ओके ओके। कहा ना गाइस कि किसी इंसान को ड्रिंक की आदत हुई है, या तो कोई ड्रिंक करता है, और किसी के जो जिस इंसान ने आपको दुःख पहुँचाया ना, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप कहोगे ऐसा, मतलब एक नोटिस करने की कोशिश करना अगर आप कर पाओ तो। हेयर फॉल होना, बाल कम होना ये स्टार्ट हो गए हैं, पेट को लेकर तकलीफ का होना स्टार्ट हो गया, कॉन्फिडेंस टूटता हुआ नज़र आ गया है, वर्क प्लेस पर गड़बड़ी पक्की है, सामंजस्य खराब हो रहा है। और इसके अलावा कह सकते हैं कि अगर इनके पिता है या बड़ा भाई है, उनके साथ तालमेल 100% बहुत बुरे स्तर पर जा रहे हैं। और ऐसे तालमेल, और जहाँ का ना शब्दों के प्रभाव देखने को मिलेंगे, जहाँ धीरे 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 करके जो आपके रिश्तों में दरार डाली ना, वो रिश्तों में दरार जाने वाली है, देख लेना। वर्क प्लेस पर कोई बड़ा अधिकारी हो गया, वो सपोर्ट नहीं करेगा। दूसरा, अ, कि जो पैसे का लॉस का कहाँ, वो लॉस होना, कोई अगर काम था जो सोच रहे थे बन जाए या ऐसा कुछ हो जाए, वहां पर नुकसान की संभावना। कर्मा रिटर्न होता ही होता है, यही कहा जाता है। कंफ्यूजन, अब देखो कोई इंसान को एक साथ, ये देखो इंटेंशन देखो, दूसरों के साथ गलत करके विक्टिम कार्ड खेलना। कहा ना बहुत भोलापन, बहुत अलग तरीके का व्यवहार बताने की कोशिश। हकीकत ये है, चालाक दिमाग है। रिकवरी, आपके मामले में, आपके कुछ मामलों में रिकवरी जरूर होगी गाइस, ठीक है। आप परेशान मत हो, मालिक ने आपके लिए कुछ चीज़ें सोच रखी है, अभी आप उन पर सरेंडर कर दो। जिस समय जो अच्छा होना होगा आपके लाइफ में, जिन मामलों में रिकवरी होनी होगी ना, वो हो जाएगी। अब देखो फिर से कार्ड आया, आप अपनी हैप्पीनेस और जॉय पर बिलीव करो, है ना। अपने आप आपको कुछ समय में कुछ लोगों का जो अहंकार टूटता है ना, वो बता दिया जाएगा, आप तक अपने आप खैर खबर पहुंच जाएगी। आप फॉरगिवनेस अपनाओ अपनी लाइफ में, है ना। आपको कुछ याद नहीं रखना है ऐसे लोगों के बारे में, आपको बस फॉरगिवनेस रखनी है। मिराकल होगा आपकी लाइफ में, ये आया सेंटर में, बिल्कुल मिराकल होगा। इन लोगों का मुखौटा उतारना सबसे बड़ा मिराकल है। जो कहा ना, ये बहुत मुश्किल से ऐसे लोगों का व्यवहार सामने आता है। कहा ना, दिमाग हर एक मामले में चलाते रहते हैं, और एक कोई इंसान है नहीं, टीम है। तो अगर एक थोड़ा सा करने की कोशिश करे तो दूसरा संभालने की कोशिश करे, तो यहाँ पर नेगेटिविटी की कड़ियों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इनका आपस का जो सामंजस्य ना, वो टूटेगा। तो ऐसे में अपने आप एक दूसरे का मुखौटा उतारेंगे, देखना एक दूसरे का झूठ सबके सामने लेकर आएंगे। इसने गलत किया, उसने गलत किया, इसने कहा था, उसने कहा था, ये देखना ऐसे ही होगा। और सब लोग चुपचाप बातें सुनेंगे कि कितने बड़े छल कपटी लोग हैं। जॉय तीसरी बार कार्ड आया है। आपकी लाइफ में जो अबंडेंस आती है, मिरेकल होता है, अलाइनमेंट आता है, जॉय करना उसको लेकर, क्योंकि वुमन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी आई है। आपको जबरदस्त तरीके की सक्सेस देना, कोर्नोकोपिया का कार्ड भी यही कहता है कि जबरदस्त तरीके की सक्सेस देना डेस्टिनी ने सोच लिया है। इस पर फोकस करो, अगर ये आपको मिल जाती है, आपके साथ यही बहुत बड़ा न्याय है गाइस। आपका बुरा चाहने वाला, आपको दुख पहुंचाने वालों को सजा यही सबसे बड़ी है। तो इस पर फोकस करो कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है, कोई बड़ा कमाल होने जा रहा है ना। आपकी मेहनत में रिकवरी लेकर आई जा रही है गाइस, लाइफ में अलाइनमेंट लेकर आ जा। बहुत जो धैर्य रखा जिन चीज़ों को लेकर ना, वहां पर वो सब्र आपका जीतता हुआ नजर आ रहा है। ओके, बड़ा मिरेकल होगा गाइस, और आइसोलेशन से बाहर आओगे आप, ठीक है। और कुछ चीज़ों से एंडिंग ही इस वजह से की गई ताकि आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है, तो जो मामले रिकवरी के लायक है उन मामलों में रिकवरी भी होगी, ठीक है। और इन लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गाइस कि जिन लोगों ने बुरा किया है ना आपके लाइफ में, थोड़ा हेल्थ का इशू, ये वाली बात, और ये टॉवर मोमेंट के बारे में बात करता है। जिस प्रकार से आपने टॉवर मोमेंट को फेस किया है ना, वही टॉवर मोमेंट ऐसे लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कहा ना कि आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश करिए ना, तब इनके आपस में ही ये लोग एक दूसरे के विरोधी बनेंगे, और
आपस में ही एक दूसरे की प्लानिंग को सबके सामने बताने की कोशिश करेंगे। इनके रिश्ते नातों में भी दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है गाइस। सामने से दिख रहा है, जो सिम्पटम्स बताए ना वो देख लेना, इनके घर में भी यही चीज़ें देखने को मिलेगी। क्लेश वाली स्थितियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये एक अंत के बारे में बात की जा रही है। जो आपने कहीं एक कोई अंत देखा ना, वैसा अंत ऐसे लोगों को भी देखना पड़ेगा। यानी यूँ कह सकते हैं कि समय वापस इनको आईना दिखाकर इनके अहंकार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लगभग तोड़ ही रहा है गाइस, तोड़ने की कोशिश नहीं, तोड़ ही रहा है, जिससे ये कभी भी किन्हीं और लोगों के साथ गलत ना करे। ठीक है ना जी? तो आप मालिक पर बिलीव रखना, उनकी न्याय की योजना पर बिलीव रखना। आपके साथ न्याय इस मामले को लेकर थोड़ा देरी में हो रहा है, जो मुझे पता है। टाइम ज़्यादा निकला है और आपको बुरा फ़ील बहुत हुआ है, ठीक है? और आपने ये भी सोचा कि मालिक हर मामले को लेकर मुझे न्याय दिया, इस मामले को लेकर मुझे न्याय नहीं दिया। इस मामले को लेकर भी न्याय आपको देखने को मिलेगा। बस मालिक के पैर पकड़े रखो, उन पर बिलीव रखो। बहुत जल्द आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी और जिस इंसान ने बुरा किया है आपके साथ, उसका अहंकार भी तोड़ा जाएगा। ठीक है? अबंडेंस पर बिलीव रखना और मिरेकल पर बिलीव रखना, ये आपकी लाइफ में ज़रूर होकर रहेगा, क्योंकि गोपिया का कार्ड कंफर्मेशन देता है। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।